और आज का जो हमारा मंगलाचरण है उसके लिए जो है अपनी शाश्वत धाम की बालिका है वो मंगलाचरण भी प्रस्तुत करेगी और वो अपना विषय भी प्रस्तुत करेगी 5 समवाय विषय पर। तो उसको भी हम आमंत्रित करते हैं। अनन्या जैन, अनन्या मेरठ वाली है ना? हाँ, आइए अनन्या जी। एक कुर्सी दे दो, उसको भी वहीं ऊपर बिठा लेंगे। कोई सुशील जी तक मेरा मैसेज पहुंचा दे। पुनः आमंत्रित करता हूं सुशील जी ग्वालियर, वो मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर विराजमान हो। सुशील जी ग्वालियर, आइए सुशील जी आइए। आज के हमारे कार्यक्रम की जो अध्यक्षता है वो भाई साहब अभय कुमार जी कर रहे हैं। तो अपन जो है मेरे अंदाज से विद्वानों का आमंत्रण तो हो गया है और हमारे मुख्य अतिथि का भी आमंत्रण अपन ने किया है। अपने अपने समय पर सब आते रहेंगे। अनिल भैया आके बैठो। और कोई विद्वान यदि यहाँ सभा में हो और हमारी नज़र ना जा रहे हों या कोई बाहर भी उपस्थित हों तो वो भी यहाँ पर कृपया पधारें। हम ये जो कल भी हमने जिस प्रकार से ये गोष्ठी का संचालन किया था, आज भी हम उसी प्रकार से गोष्ठी का संचालन करेंगे। यहाँ से मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा और हमारे विद्वान साथी इस 5 समवाय विषय पर जो है हमको समाधान करेंगे। बहुत सारे विषय हैं 5 समवाय से संबंधित, कोई 17 पॉइंट तो मैंने निकाले हैं। इन 17 पॉइंट्स पर चर्चा करनी है। और अभी हमारे बेटे हैं संयम जी, उनको मैंने विषय दिया था, वो भी आने वाले थे लेकिन वो अपने वहाँ पर कक्षाओं में व्यस्त हैं जयपुर में, इसलिए वो आ नहीं पाए। लेकिन वो उनको विषय दिया था कि 5 समवाय विषय ये अकेले हमारे जैन दर्शन में ही है क्या अन्य दर्शनों में भी है? और अन्य दर्शनों में दो दर्शन हैं। अन्य दर्शनों में एक तो अन्य भारतीय दर्शन और अन्य पाश्चात्य दर्शन, हमारे देश के बाहर के जो दर्शन हैं वो इन सब जगह पर ये 5 समवाय वाले जो विषय हैं, इन विषयों पर क्या वहाँ पर भी कुछ अपने को विषय मिलता है? तो उन्होंने 2 हमारे को लेख भेजे हैं। एक पाश्चात्य दर्शनों के साथ में जैन दर्शन की तुलना करते हुए और एक भारतीय दर्शन, वैदिक दर्शन जो हैं, बौद्ध दर्शन है, वैदिक दर्शन है, न्याय दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, सांख्य दर्शन है। तो इन दर्शनों के संदर्भ में भी उन्होंने 2 लेख हमको भेजे हैं। तो वो लेख भी हमने अपने ग्रुप में भेजे हैं। बहुत अच्छे लेख उन्होंने तैयार किए हैं। माने ये जो 5 समवाय का विषय है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये विषय में, इस विषय की चर्चा पाश्चात्य दर्शन में है, माने हजारों साल से, हमारे यहाँ भी हजारों साल से है और वहाँ भी हजारों साल से इस विषय पर चर्चा हो रही है। आपको ये बताऊं, 5 समवाय के 5 नाम, 5 विषय हैं। 5, पहला है स्वभाव, दूसरा है पुरुषार्थ, तीसरा है काल लब्धि, चौथा है होनहार, क्रम में थोड़ा सा आगे पीछे भी होता है, और 5वां है निमित्त। कोई लोग ऐसा भी कहते हैं स्वभाव, काल लब्धि, होनहार, पुरुषार्थ और निमित्त, ऐसा भी क्रम कहते हैं। तो इन 5 विषय पर आधारित अन्य दर्शनों ने भी खूब लिखा है। आपके इन्होंने भी बहुत, पाश्चात्य दर्शन ने भी लिखा है, श्वेतांबर दर्शन, श्वेतांबरों ने भी खूब लिखा है और हमारे यहाँ भी इसको खूब लिखा है। आप ये समझ लो, इसमें यदि कोई फर्क है, मूल में फर्क है, तो मूल में फर्क ये है कि ये बाकी के जैन दर्शन को छोड़ करके बाकी दर्शन तो एकांतवादी दर्शन है। तो वो अकेले स्वभाव को मानते हैं तो स्वभाव ही स्वभाव को मानते हैं। कोई पुरुषार्थ को मानता है तो पुरुषार्थ ही पुरुषार्थ को मानता है। कोई काल लब्धि को मानता है तो काल लब्धि को, होनहार को मानता है तो होनहार को। कोई निमित्तवादी है तो वो तो निमित्त के ही भरोसे बैठे रहते हैं। कब जब निमित्त मिलेगा तब हम सोचेंगे, कोई निमित्त मिलेगा तब हम सोचेंगे। तो वो निमित्तवादी निमित्तों के भरोसे रहते हैं। तो इस प्रकार से ये 5 समवायों का एकांतिक धारणा अन्य दर्शनों में है और इसकी सांगोपांग रूप से प्रस्तुति, अनेकांतिक रूप से प्रस्तुति, स्यादवाद के माध्यम से प्रस्तुति वो एकमात्र जैन दर्शन में मिलती है। और जैन दर्शन कहता है
कि पांचों समवाय को मिलकर के कार्य की सिद्धि होती है, एक एक समवाय कोई भी कार्य सिद्धि करने वाला नहीं है। इसकी बहुत सारी चर्चाएं हैं, अपन सारे प्रश्न पूछेंगे विद्वानों से। सबसे पहले अपन मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं, और मंगलाचरण के लिए मैं ये अनन्या बेटी को आमंत्रित कर रहा हूँ, और वो आए और मंगलाचरण भी करे, और मंगलाचरण के साथ में ये 5 समवाय विषय पर उसने कुछ विषय तैयार किया है, तो उसको भी प्रस्तुत करे। हाँ बेटा। ओम नमः। सभी अपने हाथ जोड़ लें। अरुहा सिथायरिया उच्छाया साहु पंच पर मेठी देवी उचिट्ठहिया दे तम्हा दाहु में शरणम सम्मतं सन्नाणं सच्चारितं हि सत्तवं चेव चौरोचिट्टहियादे तम्हा दाहु मे शरणं परमागमस्य जीवं निषिद्ध जात्यन्ध सिन्धुर्विधानं सकल नय विलसितानं विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तं दर्शनदाता देव है आगम सम्यक ज्ञान गुरु चारित्र की खान है मैं वंदो धरी ध्यान। लोक में ऐसा प्रचलित है, एक उक्ति है, फोकस ऑन द जर्नी नॉट ऑन द डेस्टिनेशन, अर्थात मार्ग पर ध्यान दीजिए, मंजिल पर नहीं। हम बहुत सारे कार्य चाहते हैं, जैसे हम दुख दूर करना चाहते हैं और सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो किसी भी कार्य विशेष की प्राप्ति के लिए हमें पहले उसकी कारण सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए, और कारण सामग्री उपलब्ध होने के लिए हमें पहले उसकी कारण सामग्री का ज्ञान होना चाहिए। तो इसी उद्देश्य से आज इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। तो हम जैन दर्शन में पंच समवाय और उपादान निमित्त इसका क्या प्रयोजन है, क्या स्थान है, क्या स्वरूप है, इसको इस संगोष्ठी के माध्यम से आज समझेंगे। अभी मंगलाचरण में हमने जिन गाथाओं का पाठ किया, उसमें जैन दर्शन की कारण कार्य की उत्कृष्ट चरम सीमा को बताया गया। जो पंच परमेष्ठी हमारे परम आराध्य हैं, वो आत्मा की ही अवस्थाएं हैं, अर्थात आत्मा ही कारण रूप से वर्तता हुआ स्वयं कार्य रूप उन रूप परिणमित हो जाता है। तो यह जैन दर्शन की कारण कार्य व्यवस्था की चरम सीमा है। तो इसको यदि हम अनेकांत दृष्टि से समझेंगे, क्योंकि ऐसी ही मीमांसाएं बहुत सारे अन्य दर्शनों में भी, पाश्चात्य और भारतीय अन्य दर्शनों में भी पाई जाती हैं, परंतु जब हम उसको अनेकांत दृष्टि के माध्यम से समझेंगे, तभी हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से विभूषित होकर जिस कार्य की हमें इच्छा है, मोक्ष की, जिस उद्देश्य से हम इस पंच कल्याणक में आए हैं सम्यक दर्शन के लिए, उसकी प्राप्ति कर पाएंगे, और तभी यह सफल होगा। इस भावना के साथ ये मंगलाचरण। बेटा तुम्हारे से एक प्रश्न पूछूं क्या? इन्होंने समवाय की जो मीमांसा करी है, उस समवाय की मीमांसा कारण सापेक्ष मीमांसा करी है, और इनके कहने से मुझे ऐसा लग रहा है कि समवाय में और कारण में आप कोई अंतर नहीं कर रहे हैं। क्या ऐसा मान ले हम कि समवाय मीन्स कारण, कारण मीन्स समवाय, या इसकी व्याख्या कुछ अलग भी हो सकती है? बोलो बोलो। कथनचित ऐसा कह सकते हैं कि जितनी भी कारण सामग्री है उनका सुमेल, मतलब उनका समन्वय परस्पर में, वो समवाय है। तो कारण एक अंश है और समवाय उसका अंश ही है, ऐसा समझ सकते हैं शायद। घुमा फिरा करके आपने कारण को ही समवाय कहा। मेरे हिसाब से जो है ना, समवाय शब्द की यदि व्याख्या करें ना हम, तो समवाय का मतलब तो होता है 5 चीजों का, या जितनी भी चीजें हैं उन सामग्री का मिलना, समवाय, उनका मिलना, इसका नाम है समवाय।
और कारण का मतलब तो है फिर उसमें हम कोई कारण सामग्री खोजते हैं, मिलने से कारण सामग्री हो जाती है क्या, ये एक प्रश्न है। ये पांचों समवायों को हम कारण भी कह सकते हैं कि अलग अलग सोच के बताओ। कारण तभी कहा जाएगा जब कार्य होगा, और कार्य तभी होगा जब पूरी कारण सामग्री मिल जाएगी। तो इसलिए समवाय नाम अथवा कारण नाम दोनों तभी सार्थक होंगे जब कार्य निष्पन्न हो जाएगा। तो इसलिए एक अर्थक कह सकते हैं, ऐसा मुझे मैं प्रतीत विद्वानों होता है। को ये प्रश्न कर रहा हूँ, विद्वानों से यदि कोई इसमें समवाय और कारण में कोई अंतर करके समझाए मुझे। एक अपेक्षा से जो उनने कहा है कारण माने समवाय मानने में कोई आपत्ति नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी मैं इसकी थोड़ी सी अलग अलग व्याख्या भी हम सुनना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। हाँ भाई साहब अभय जी, बैठो बेटा बैठो, वहीं बैठो। प्रथम चार समवाय उपादान की शक्ति है, अरु पंचम समवाय है निमित्त पर वस्तु ही। क्रमबद्ध पर्याय निर्देशिका में ये 5 समवायों के 5 छंद हैं, प्रत्येक का स्वरूप बताया है। और क्रमबद्ध पर्याय का स्वरूप क्या है वो मंगलाचरण में वो भी वहाँ पर है। देखिए, जब सीधे कारण कार्य की मीमांसा होती है तो हमारी भाषा उपादान और निमित्त की होती है। कि उपादान तत्समय की योग्यता है कि त्रिकाली उपादान है कि अनंतर पूर्व क्षणवर्ती है। 3 तरह से उपादान की व्याख्याएं की जाती हैं, और निमित्त की भी प्रेरक निमित्त और उदासीन निमित्त इस रूप में व्याख्याएं होती हैं। लेकिन जब 5 समवायों के स्वरूप को देखते हैं तो जो उपादान वाला फैक्टर है वो स्वभाव में आ जाता है, और तत्समय की योग्यता यानी उस योग्यता स्वभावगत है। और जिस समय और भी फैक्टर हैं तो अपने स्वकाल में होना ही कार्य का स्वभाव है, योग्य निमित्त की सन्निधि में होना ही कार्य का स्वभाव है। इस तरह से 4 समवाय जो हैं वो जिस जो कार्य की हम चर्चा करें, चाहे जड़ का हो चाहे चेतन का हो, कोई भी पर्याय हो, वो सब पर्याय कार्य हैं। पर्याय मात्र को कार्य कहते हैं। फिर उसमें औपसमिक क्षायोपसमिक भाव जोड़ दें वो अलग बात है। तो वो कार्य जो है स्वयं ही अपना कारण है, ये निश्चय नहीं की दृष्टि से देखा जाए। लेकिन जिस द्रव्य में कार्य हुआ है वो द्रव्य भी कारण है, उसकी पूर्व पर्याय का व्यय भी कारण है, और उस पर्याय में उस कार्य रूप होने की योग्यता भी कारण है। तो 4 समवाय जो हैं उपादान में गर्भित होते हैं, और अनुकूल जो बाह्य पदार्थ है जिस पर कर्तापने का आरोप किया जाता है कि इससे हुआ, तो वो निमित्त कहलाता है। तो मुझे इसमें कोई संकोच नहीं है कि पूरी कारण कार्य की मीमांसा इसमें 5 समवाय में गर्भित है। और किसी का कोई मंतव्य हो तो आप बता सकते हैं। मैं एक और प्रश्न को खुलासा करता हूं कि कार्य हमको सम्यक दर्शन उत्पन्न करना है, ये हमारा कार्य है। अब ये सम्यक दर्शन उत्पन्न करने के लिए हम यदि विचार करें कारक सामग्री का, तो स्वभाव का क्या रोल होगा, काललब्धि का क्या रोल होगा, होनहार का क्या रोल होगा। क्या होनहार से हमारे को सम्यक दर्शन हो जाएगा, काललब्धि से सम्यक दर्शन हो जाएगा, स्वभाव मात्र से सम्यक दर्शन हो जाएगा। स्वभाव तो अनादि से पड़ा है तो उससे सम्यक दर्शन कैसे हो जाएगा। तीसरी बात ये जो है पुरुषार्थ, पुरुषार्थ शब्द जो है ये हमको थोड़ा सा वहां ले जाता है कि यदि सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ करोगे तो तुमको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये एक हमारी कारक सामग्री बनती है। और योग्य निमित्त, वो योग्य निमित्त ये बताने वाला कि ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करोगे तो तुमको हो जाएगा। तो इसमें मुझे लगता है कि पुरुषार्थ और निमित्त इन दोनों का तो एक निश्चय व्यवहार से रोल दिखता है कि पुरुषार्थ का वास्तव में निश्चय से उपादान में रोल है और व्यवहार में निमित्त का रोल है। लेकिन ये जो 3 समवाय हैं, समवाय में तो स्वीकार किए गए हैं, लेकिन कारण में उपादान और निमित्त ऐसे 2 कहे हैं। अब लेकिन उपादान के भेद करते हैं तो उसमें भी त्रिकाली उपादान आता है, उसमें भी क्षणिक उपादान आता है, उसमें भी तत्समय की योग्यता आती है। तो इन सब का विचार करें। एक दूसरा मैं आपको टोडरमल जी का एक वाक्य सुनाना चाहता हूं। टोडरमल जी ने जब ये बात 9वें अधिकार में करी तो उन्होंने यहां तक लिख दिया
कि काल लब्धि और होनहार किछु वस्तु नाही। अब ये बात किस संदर्भ में कही है टोडरमल जी ने, और उसको हम समवाय में स्वीकार करें क्या नहीं करें, और ये कार्य सिद्धि में स्वीकार करें क्या नहीं करें। एक दूसरा अर्थ ऐसा भी कह सकते हैं, कारक मीमांसा और ज्ञापक मीमांसा। तो मुझे लगता है 5 समवाय ज्ञापक मीमांसा के सूचक हैं, उनके होने मात्र की सूचना दे रहे हैं, और कारक मीमांसा में ये कारण सामग्री की सूचना मिल सकती है। ऐसा अपन विचार कर सकते हैं। फिर भी और विद्वान लोग अपना अपना मंतव्य देंगे। 2-3 प्रश्न एक साथ चल रहे हैं, मैं क्रम से एक एक की चर्चा करता हूँ। पहला, समवाय का अर्थ क्या है? जैसा आप लोगों ने बतलाया, समवाय शब्द का एक हिंदी में अर्थ समूह भी होता है। समूह का अर्थ यहाँ ऐसा ले सकते हैं हम कि 5 समवाय हैं, तो समूह में कोई कार्य होता है ना, तो परस्पर एक दूसरे के सहयोग पूर्वक होता है, सिंगल कार्य नहीं होता है। तो ऐसे ही कोई भी कार्य होगा तो परस्पर इन 5 समवायों पूर्वक ही होगा, किसी एक के करने से नहीं होगा। तो समवाय शब्द का अर्थ घटित होता है। दूसरी बात आपने कही कि क्या काल लब्धि से कार्य होगा या पुरुषार्थ से कार्य होगा, तो इसकी बात करते हैं हम, फिर टोडरमल जी वाली बात करेंगे। तो ये मुझे ऐसा लगता है, आगम में अलग अलग आचार्यों ने समवायों की चर्चा तो की, पर कभी कभी किसी की समवाय को हाईलाइट भी कर दिया। उदाहरण के लिए धवला जी में ऐसी चर्चा आती है कि जब किसी जीव के मोक्ष जाने का काल आएगा तो उससे किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन काल पहले उसे निश्चित ही सम्यक दर्शन हो जाएगा। धवला जी में ऐसा प्रसंग है। इसका मतलब वहां काल लब्धि पर जोर दिया गया कि जब मोक्ष जाने का काल आएगा तो उससे किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन पहले सम्यक दर्शन होना ही होना है। अब इसी को दूसरे एंगल से लेते हैं। जब किसी को सम्यक दर्शन हो जाता है, मोक्ष कितने टाइम बाद होगा इसकी तो गारंटी नहीं है, लेकिन वो जीव किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन काल में अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त करेगा। तीसरी बात आपने टोडरमल जी साहब की कही, तो उन्होंने कहा कि साहब काल लब्धि कोई वस्तु, होनहार कोई वस्तु ही नहीं है। तो चूंकि वह प्रकरण पुरुषार्थ की मुख्यता का चल रहा है, तो जब हमें पुरुषार्थ को हाईलाइट करना है तो हमने ऐसा कह दिया कि ये होनहार काल लब्धि आदि कोई वस्तु नहीं है, जब कार्य होना होगा तब हो ही जाएगा, आप तो पुरुषार्थ कीजिए, क्योंकि मोक्ष मार्ग में पुरुषार्थ की मुख्यता है। तो उस अपेक्षा उनका कथन हो सकता है, होना चाहिए। बाकी आप भी व्याख्या कर सकते हैं। 1 मिनट, ये जो बात बहुत आती है काल लब्धि और होनहार कोई वस्तु नहीं है, तो अभी अनिल जी ने थोड़ा संकेत किया कि हमें काल लब्धि के लिए कुछ नहीं करना है। जैसे कि मान लीजिए अभी 3 बजे से यहाँ कार्यक्रम हम शुरू करना चाहते हैं केवल ज्ञान कल्याणक का, तो हमें 3 बजाना है क्या? 3 बजाने के लिए हमें पुरुषार्थ करना है क्या? काल का प्रवाह तो निरंतर चलता ही रहता है। तो कालवाची यानी काल परक पुरुषार्थ नहीं होता है, काल के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना होता है। और होनहार तो स्वयं कार्य है, होनहार भवितव्य, अलंग शक्ति भवितव्य तेयम, तो होनहार तो स्वयं कार्य ही है। तो उसके कारणों की चर्चा है। कहने का आशय ये है कि न तो हमें होनहार के लिए कुछ करना है, न हमें काल लब्धि के लिए कुछ करना है, न स्वभाव के लिए कुछ करना है, क्योंकि स्वभाव भी अनादि निधन श्रद्धा गुण है सम्यक दर्शन के लिए, तो वो तो है ही है। अब क्या रहा बाकी? तो वो जो उसको समझना, स्वभाव सन्मुख होना, स्वभाव की प्रतीति होना, यही सम्यक दर्शन है। और इसी को सम्यक दर्शन का कारण भी कहते, उपाय भी कहते। बहुत सी व्याख्या है, अभी तो मैंने केवल इतना कहा किछु वस्तु नहीं है का मतलब ये है कि हमें काल लब्धि के लिए कोई माला जपना पड़े या जबरदस्ती वो काल खींच के लाना पड़े। और होनहार तो हमने अपनी भावनाओं में निश्चित कर लिया कि हमें सम्यक दर्शन करना है इत्यादि। भाई साहब, इसमें बोलिए। 2 अपेक्षाएं और भी जुड़ सकती हैं जिनके साथ हम बात करते हैं। एक तो नए सापेक्षता की अपेक्षा है ना, और दूसरी अनियोग सापेक्षता की भी विवक्षा यहाँ पर है। जहाँ निमित्त सापेक्ष कथन होंगे तो वहाँ पर कर्णानुयोग की और चरणानुयोग की विवक्षाएं ऑटोमेटिक आएंगी, चाहे वो हम कर्म के माध्यम से बात करें, कर्णानुयोग की बात करें,
या चरणानुयोग की सापेक्षता से बात करें हम, जहाँ पर हम कि इस तरह के आचरण चारित्र से सम्यक दर्शन आदि घटित होंगे। और होनहार और कालब्धि जहाँ वो किछु वस्तु नहीं कहते हैं, वहाँ उन्हें भी बहुत क्लियर है और हम सबको भी बहुत क्लियर होना चाहिए कि पर्टिकुलर पॉइंट, उसमें जो भरा हुआ घटना चक्र है, पर्टिकुलर पॉइंट, वो पॉइंट का नाम है कालब्धि और जो भरा हुआ है उसका नाम है होनहार, है ना। तो वो ऐसा नहीं है कि वो उस पॉइंट से आगे चल करके जब आएगा वो भरा हुआ घटना चक्र, वो तभी घटित होगा। जब वो घटित होगा तो वो स्वभाव में पड़ा हुआ है, और उसी क्षण जब वो घटित होगा उसी समय सहज निमित्त, चाहे वो कर्मोदय की बात हम कर लें, वो सहज वहां पर उपलब्ध होगा, और स्वभाव तो है ही वहां पर। तो ये दोनों ही विवक्षाएं साथ में काम करती हैं। मैं नए अपेक्षा भी हमें समझना चाहिए। अभय जी भाई साहब शायद उसे और बेहतर समझाएंगे। देखो, नयों की बात ऐसी है, ये 5 समवाय से संबंधित आचार्य अमृत चंद्र देव ने अपने प्रवचन सार के परिशिष्ट में जब 47 नयों का विवेचन किया है, उन 47 नयों में उन्होंने 26वें नय से 35वें नय तक 10 नय बताए हैं, और उन 10 नयों के माध्यम से उन्होंने 5 समवाय की ही अस्ति नास्ति परक व्याख्या की है। उन्होंने एक बताया है नियति नय, दूसरा बताया अनियति नय, फिर एक नय बताया स्वभाव नय, दूसरा नय बताया अस्वभाव नय, फिर एक नय बताया काल नय, तो दूसरा नय बताया अकाल नय, फिर एक उसके बाद में नय बताया उन्होंने पुरुषकार नय, उसके सामने उन्होंने बताया दैव नय, फिर इसके बाद में एक नय बताया उन्होंने गुणी नय, ईश्वर नय, और उसके सामने बताया अनीश्वर नय। तो ये जो 10 नय हैं, ये वास्तव में 5 समवाय की ही अस्ति नास्ति परक व्याख्या कर रहे हैं। और जैसा अभी संजय जी ने कहा, तो जब हम स्वभाव को हाईलाइट करेंगे तो वो स्वभाव ही हमको ऐसा लगेगा बस यही मिल जाए तो बस काम हो जाए। बाकी के 4 समवाय वो अस्वभाव नय में चले जाते हैं। नियति नय में जब हम नियति की बात करेंगे तो हम कहेंगे नियति मिल जाए तो बस काम हो जाए, नियति में हो जाए तो काम हो जाए, अलंग शक्तिर भवितव्य तेयम। तो जो ये नियति है ये है, और इसके सामने बाकी के 4 जो समवाय हैं वो गौण हो जाते हैं। वो नियति है तो बाकी के भी सब मिल ही जाएंगे, पुरुषार्थ भी मिल जाएगा, निमित्त भी मिल जाएगा, सब हो जाएगा। माने ये सब की व्याख्या ऐसी है, मैं कह रहा हूं जिसको दूल्हा बनाया जाएगा तो वो दूल्हा बन जाएगा और बाकी के सब बराती बन जाएंगे समवाय। एक को दूल्हा बनाया जाएगा। इसकी बहुत सुंदर व्याख्या जिनेन्द्र वर्णी ने, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है ना, शांति पथ दर्शन। शांति पथ दर्शन नाम का एक उनका ग्रंथ है, बहुत फेमस ग्रंथ है। उसमें ये 5 समवाय का प्रकरण उठाया है और उन्होंने एक एक समवाय को ऐसा हाईलाइट किया है कि बस उस नए से देखेंगे तो वही दूल्हा है, वही है, सब कुछ वही है। लेकिन हम जब ये नए विवक्षा से हो गया, लेकिन जब हम प्रमाण दृष्टि से विचार करेंगे तो 5 समवाय में से एक भी समवाय नहीं होगा तो कार्य की सिद्धि नहीं होगी। ये प्रमाण दृष्टि से ऐसा कहा जा सकता है। इस मामले में बोलो सोनू जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? पांच समवाय में जब हम ऐसा ये थोड़ा मॉडिफिकेशन है सेंटेंस का, कि जब हम ये कहते हैं कि अगर एक भी समवाय नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा, इसको इस रूप में कहें तो ज़्यादा स्पष्टता आती है कि जब भी कोई कार्य संपन्न होता है तो नियम से 5 समवाय होते ही होते हैं। एक भाई साहब ने जब 5 समवाय का वर्गीकरण किया कि 4 जो समवाय हैं वो स्वभाव के अंतर्गत मतलब उस उपादानगत होते हैं, और एक निमित्त है वो पर वस्तु है। वस्तु की अपेक्षा से स्ववस्तु और पर वस्तु का अगर हम भेद करें तो इसमें जो पुरुषार्थ है वो पुरुषार्थ कहाँ बैठेगा, अगर उपादान में गर्भित करें तो तत्समय की योग्यता,
ये तत्समय की योग्यता में 3 समवायों को हम देख सकते हैं। तत्समय की योग्यता में पुरुषार्थ, भवितव्यता और काल लब्धि। अब काल लब्धि और भवितव्यता कोई वस्तु नहीं है। ये जब स्टेटमेंट एक आता है तो हमको लगता है कि फिर इनकी चर्चा की एक दवाई लेते हैं तो कुछ असर होना चाहिए उसका, एंटीबायोटिक ली, पैरासीटामोल ली, साथ में पेंडी लेते हैं तो कुछ उसका काम तो होगा। तो नियति नय या काल लब्धि और भवितव्यता की औषधि की क्या आवश्यकता है? जब तक वस्तु का नियतत्व समझ में नहीं आएगा, जब तक वस्तु का नियतत्व समझ में नहीं आएगा, तब तक जो पुरुषार्थ है मुक्ति का वो आरंभ नहीं होता है। ये दोनों परस्पर एक दूसरे से गुथे हुए हैं, हमको विरोधी दिखाई देते हैं। नियत है तो फिर पुरुषार्थ की क्या आवश्यकता है? जब पुरुषार्थ ही करना है तो फिर नियति कैसे सिद्ध होती है? इसकी चर्चा आगे जब पुरुषार्थ के महत्व पे अपन करेंगे उस समय करेंगे, लेकिन ये हम थोड़ा देखें। तत्समय की योग्यता में 3 समवायों को बिठाना और जो स्वभाव है वो उपादान त्रिकाली में बिठाना और जो पर वस्तु है उसमें निमित्त को बिठाना, इस प्रकार से इनको व्यवस्थित किया जा सकता है। विपिन जी से मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं। टोडरमल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक के 9वें अध्याय में पुरुषार्थ को मुख्य क्यों किया है? आखिर माने उनको फिर बाकी समवाय को गौण करके उनने अकेले पुरुषार्थ और बाकी के समवाय की चर्चा बाद में करी हो, पहले करी हो, वो भी नहीं है बात। उन्होंने तो ऐसा लिख दिया, उनका वाक्य ये है, पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति। अब ये बात जो है फिर उन्होंने क्यों किया है, इस पर मैं प्रश्न आखिर क्यों किया? उसमें मुझे ऐसा लगता है कि वे ग्रंथ लेखन कर रहे हैं और ग्रंथ लेखन की आप शुरुआत से विधि देखेंगे। पाठक को पढ़ने के लिए, अभ्यास करने के लिए, चिंतन मनन करने के लिए वे समय समय पर अलग अलग रूप में प्रेरित करते रहे हैं। अनेक बार उन्होंने कई जगह ये कहा कि अब सब अवसर मिल गए हैं, सर्व प्रसंग आ गए हैं, हे भव्य, हमने जो कहा वो विचार, हमने जो दुख बताए उन पर विचार कर, अब हम जो उपाय बतला रहे हैं वह कर, तेरा गारंटी से भला होगा। इस तरह की चर्चाएं बीच बीच में उन्होंने की और लगभग 8वें अधिकार तक मोक्ष मार्ग प्रकाशक को, जैसा कहा जाता है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की भूमिका के रूप में, क्योंकि उस ग्रंथ की परिकल्पना टोडरमल जी साहब को जैसी रही थी वो बहुत विस्तृत है। और 9वां अधिकार अथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिख्यते वाक्य को प्रारंभ करते हैं कि अब मोक्ष मार्ग का प्रकाश करते हैं। वहां ये प्रश्न सामने उपस्थित हुआ कि जब काम अपने स्वकाल में ही होना है, काम जब भवितव्यता से ही होना है, तो हम आपका उपदेश क्यों सुने और आप हमें क्यों पकड़ पकड़ के बिठा रहे हैं? पाठक अभ्यास से वंचित ना हो, मैं इसलिए बात कह रहा हूं। आगे जो उन्होंने प्रश्नोत्तर उत्पन्न किए हैं, पाठक ने बहुत बचने की कोशिश की है कि मैं तत्व विचार के लिए उद्यत होऊं। आगे उसने प्रश्न उपस्थित किया कि तत्व विचार भी तो कर्माधीन है, मैं क्या करूंगा तत्व विचार करके? तो फिर उन्होंने उसी कठोर भाषा में कहा कि आप तो महंत रहना चाहता है और कर्मों को दोष देता है। तो पूरे प्रकरण को जब मैं देखता हूं या हम और आप पढ़ते हैं तो वहां टोडरमल जी अन्य इर्द गिर्द कहीं भी जाए बिना सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि जो हम तत्वों का निरूपण कर रहे हैं उन पर आप गहराई से विचार विमर्श करके तत्व निर्णय तक पहुंचे, ये एक पाठक की जिम्मेदारी है। रही बात समवायों की जो यहाँ चली रही है, उसमें तो क्या संदेह है, टोडरमल जी साहब ने समय समय पर अन्य समवायों का भी भरपूर उपयोग किया है और निसंदेह आगे भी समझो चर्चाएं होती तो विस्तृत करते भी। उन्होंने कहीं भी ये नहीं लिखा है कि ये होता ही नहीं है, और पूरे प्रकरण में यही सिद्ध हो रहा है कि अगर होता ही नहीं है तो पहले भी कहा, लाख प्रयास करने पर भी जिनकी काल लब्धि नहीं आई हो उनका कार्य नहीं होता है। तो इसलिए काल लब्धि और होनहार कुछ वस्तु नहीं है। वहां पाठक से कह रहे हैं कि इधर उधर की बातें मत कर, तू तो रोज पढ़, सुन, समझ, चिंतन मनन करके निर्णय कर। निर्णय में उपयोग खुद नहीं लगाता है और इधर उधर आरोप प्रत्यारोप करता रहता है। इस प्रेरणा के लिए उन्होंने इस प्रकरण को कहा है। देखिए, वो प्रकरण जो है सम्यक दर्शन की चर्चा उसके बाद
उन्होंने प्रारंभ की है। सम्यक्ति की परिभाषा, उसके लक्षण, उनका दोष निवारण इत्यादि। तो उसके पहले उन्हें पुरुषार्थ की प्रेरणा देनी ही पड़ेगी। 4 समवायों में उपदेश की भाषा नहीं होती, और समझने के लिए तो सभी है, लेकिन करने के लिए अकेले पुरुषार्थ में ही करने की भाषा हो सकती है। स्वभाव में क्या करोगे आप? नीम को कड़वा कैसे बनाओगे? बल्कि नीम कड़वी है ऐसा जानने की बात है, कड़वा स्वभाव तो उसमें पैदा होगा नहीं। सम्यक दर्शन की बात करें तो श्रद्धा गुण है, मान लो मूल त्रिकाली स्वभाव या आत्मा, तो उसमें कुछ करने की गुंजाइश ही नहीं है। इसी तरह से काल लब्धि, तो जिस काल में होने वो कार्य होगा उसी काल में वो होने वाला है, उसी काल में होगा। तो काल लब्धि में भी उपदेश नहीं बन सकता। सुनना ध्यान से कि, और क्या बोलते हैं, स्वभाव में उपदेश नहीं बनेगा, काल लब्धि में नहीं बनेगा, निमित्त में नहीं बनेगा। जबकि व्यवहार में तो कहा जाता है कि जैसे हमने मंदिर बनाया, जिन बिंबिल ले आए, तो ये हमारे सम्यक दर्शन के निमित्त हैं, तो हमने निमित्तों को जुटाया। ये बिल्कुल स्थूल व्यवहार है। असल में तो जिसको नैमित्तिक कार्य हो गया, हमें अगर सम्यक दर्शन हो तो देवशास्त्र गुरु हमारे सम्यक्त में निमित्त कहे जाएंगे, नहीं हो तो नहीं कहे। शुभ राग होगा तो भक्ति में निमित्त कहे जाएंगे। निमित्त के लिए उपदेश की जरूरत नहीं है। होनहार तो हमने निश्चित की है सम्यक दर्शन, उसके लिए क्या उपदेश देना, कि सम्यक्त के लिए क्या उपदेश देना, लेकिन सम्यक्त के पुरुषार्थ के लिए उपदेश दिया जाएगा। तो वास्तव में काल लब्धि, होनहार वगैरह जो हैं वो प्रकरण सम्यक दर्शन का है। तो उनका निर्णय करके हम कर्तृत्व के भार से मुक्त होवें। सम्यक दर्शन के लिए सम्यक दर्शन के भी भार से मुक्त होवें तो सम्यक दर्शन खड़ा है सामने। तो कहने का आशय केवल इतना है कि उपदेश शैली में कर्तापने की भाषा, उपदेश, एक तो करने की भाषा के बिना उपदेश बनता नहीं, और करने की भाषा जो है वो पुरुषार्थ में ही संभव है, अन्य समवायों में संभव नहीं। मैं सम्यक दर्शन कैसे हुआ इसके 5 जवाब देता हूं। श्रद्धा गुण थी इसलिए सम्यक्त हो गया, जिस स्वभाव वाला हो गया। सम्यक्त होना था इसलिए हो गया, जो भवितव्यता वाला हो गया। इस काल में उसे सम्यक दर्शन होना था तो वो काल लब्धि आ गई तो सम्यक्त हो गया। ये काल लब्धि वाला जवाब हो गया। अब पुरुषार्थ वाला जवाब क्या होगा? उसने भेद विज्ञान करके अपने आत्मा को पहचाना तो सम्यक दर्शन हो गया। यानी 5 समवायों से किसी भी कार्य की उत्पत्ति की व्याख्या हो सकती। ये बहुत अच्छी व्याख्या भाई साहब ने प्रस्तुत करी। मैं आपको इसमें से एक प्रश्न मेरा खड़ा हो रहा है, और मैंने प्रश्न बनाया भी है उसको, कि 5 समवायों में कितने समवाय कारक समवाय हैं और कितने ज्ञापक हैं। दूसरी भाषा में पूछूं मैं तो इन 5 समवायों में कितने सक्रिय हैं और कितने निष्क्रिय हैं? इसका जवाब अनन्या तुम बताओगी। 5 समवायों में कितने सक्रिय हैं, कितने निष्क्रिय हैं और कितने ज्ञापक हैं, कितने कारक हैं। एक मैं बीच में और दूसरी बात अभय जी भाई साहब ने करी थी। मैं ये कह रहा हूं, ये जो उपदेशी भाषा है ना, इस उपदेशी भाषा में जो पुरुषार्थ है ये तो उपादान रूप से काम इसको करना है, लेकिन हम उपदेशी में व्यवहारने से निमित्त को भी शामिल कर सकते हैं। भाई देवशास्त्र गुरु का अवलंबन लो, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय निमित्त ही तो है, तो जो है उसको भी हम थोड़ा सा उपदेश में शामिल कर सकते हैं व्यवहारने से। निश्चय से तो हम करेंगे तो ही होगा, पुरुषार्थ होगा तो ही कार्य होगा। तो इसको निमित्त उपादान की दृष्टि से यदि ऐसा विचार करें, लेकिन स्वभाव, काल लब्धि और होनहार, ये 3 ऐसे हैं कि इसमें ना तो हमारा उपादान रूप से उपदेश काम करेगा और ना निमित्त रूप से उपदेश काम करेगा। ऐसा भी इसमें से विचार किया जा सकता है। हाँ बोलो बेटा। पहला तो जो सक्रियता और निष्क्रियता का कहा था, तो सक्रियता का अर्थ 2 अर्थ होते हैं, एक जो इच्छावान हो और जो क्रिया अर्थात जैसे जीव का उदाहरण ले तो योग और उपयोग ये सक्रियता के अंतर्गत आते हैं। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो एक तो
जो पुरुषार्थ रूपी समवाय लेते हैं उसमें, क्योंकि अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती या पर्याय लेते हैं या फिर पर्यायों का प्रवाह क्रम लेते हैं, तो उस दृष्टि से वह भी सक्रिय कारक है। और अगर निमित्त की दृष्टि से भी देखें, क्योंकि निमित्त भी द्रव्य रूप से निमित्त नहीं होता है, पर्याय रूप से ही निमित्त होता है, तो पर्याय रूप से निमित्त को देखें तो वह भी सक्रिय कारक के अंतर्गत आएगा। फिर जो कारक निमित्त, कारक हेतु और ज्ञापक हेतु की बात कही थी, तो उसमें जो भवितव्य और काल लब्धि है, तो भवितव्य को हम एक दृष्टि से ज्ञापक हेतु कह सकते हैं, परंतु जो स्वयंभू स्तोत्र में पंक्ति आती है अलंगे शक्तिर भवितव्यतेयम, तो कार्य भवितव्यता का ज्ञापक है ऐसा वहां पर कहा है। भवितव्यता कार्य की ज्ञापक है ऐसा नहीं कहा। क्योंकि कार्य स्वयं उस समय हुआ तो हमें ज्ञान हुआ कि कार्य होने योग्य था इसलिए हुआ, तो कार्य भवितव्यता का ज्ञापक है ऐसा कहा जाएगा। ऐसा मुझे समझ में आया है। और निमित्त भी ज्ञापक कारकों में ही जाएगा, क्योंकि उसका कुछ इस उपादेय रूप जो नैमित्तिक जो कार्य है उसमें योगदान तो नहीं है, मात्र दोनों की काल प्रत्याशक्ति है, इसलिए उसको निमित्त कहा जा रहा है। तो निमित्त भी ज्ञापक हेतु में ही आएगा। जो स्वभाव है वो यद्यपि निष्क्रिय है परंतु वो उसका कारक हेतु है, क्योंकि उसी द्रव्य का वो परिणमन है, उसी गुण का वो परिणमन है। तो स्वभाव और भवितव्यता को भी कारक कह सकते हैं, परंतु वो हमें ज्ञान में नहीं आती है और वैसे कुछ नहीं करती है, परंतु स्वयं कार्य रूप परिणमित होती है, इसलिए वो कारक हेतु है और कार्य भवितव्यता का ज्ञापक है। ऐसा बेटा ये कार्य प्रत्याशक्ति क्या होता है? काल प्रत्याशक्ति अर्थात दोनों एक ही काल में होना। जो निमित्त का परिणमन है और जिससे हम नैमित्तिक कह रहे हैं, मतलब जो दो द्रव्यों का परिणमन है वो एक काल में हो रहा है, ऐसा एक काल, उनकी काल की निकटता, प्रत्याशक्ति का अर्थ निकटता है, तो निकटता वो काल प्रत्याशक्ति है। आपने निमित्त को पूरा ज्ञापक में डाल दिया। मैं ऐसा कहता हूं कि निमित्त को भी व्यवहार से कारक में डाल सकते हैं क्या? नहीं डाल सकते हैं। तो व्यवहार ने की जो बात है, अच्छा मैं इसमें से एक दूसरी बात भी, अब बात में से बात निकली है, 5 समवायों की व्याख्या दादा करते हैं और दादा जो हैं उसमें स्वभाव में तो वो त्रिकाली उपादान को लेते हैं और पुरुषार्थ में वो पूरी प्रक्रिया को लेते हैं, उस कार्य होने की जो प्रक्रिया है पूरी प्रक्रिया को पुरुषार्थ में शामिल करते हैं। लेकिन जो दूसरा एंगल है विचार करने का, तो वो ये कहते हैं कि 5 समवाय एक ही समय में होते हैं, तो वो जो एक ही समय में होते हैं तो वो त्रिकाली स्वभाव जो है उसको हम स्वभाव में कैसे मान सकते हैं यदि वो एक ही समय में होंगे? तो अब इस बात का हम कैसे समाधान करना चाहिए कि ये जो है कौन सी विवक्षा 5 समवाय में स्वीकार की जाए, दादा वाली या जो एक समय में 5 समवाय मानते हैं वो वाली? उन दोनों व्याख्याओं में से हम कैसे कर सकते हैं? अनुकुल जी बताओ। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी समवाय की चर्चा अपन कर रहे हैं इसमें सभी के सभी एक साथ एक्टिव होते हैं, तभी वो कार्य रूप परिणमन हो रहा है। इसलिए सक्रियता को देखें तो सभी सक्रिय हैं, तब जाके ही वो कार्य रूप परिणमन हुआ। हाँ, एक बात जो भाई साहब ने कहा था, मतलब पंडित टोडरमल जी के संदर्भ से, एक कारक की प्रसिद्ध परिभाषा है व्याकरण के अनुसार, कार्य की इष्टतम सामग्री को कारक कहते हैं। कार्य की इष्टतम सामग्री को कारक कहते हैं। और पंडित जी साहब का जो कथन है कि काल लब्धि और भवितव्यता होनहार सो वस्तु नाही, तो इस अपेक्षा से अगर इस संदर्भ में हम थोड़ा विश्लेषण करें तो कारक के रूप में स्वभाव और पुरुषार्थ और निमित्त, इन तीनों को हम देख सकते हैं कारक के रूप में। समवाय के रूप में काल लब्धि और होनहार को भी शामिल कर सकते हैं। किसको कारक में ले रहे हो? कारक में स्वभाव, पुरुषार्थ और निमित्त। स्वभाव भी कैसे आएगा? स्वभाव तो त्रिकाली है। स्वभाव इसलिए आएगा क्योंकि स्वभाव ही पुरुषार्थ रूप परिणमित हुआ है। स्वभाव के बिना वो पुरुषार्थ घटित नहीं होगा, तो सामग्री तो है। तो काल लब्धि को भी हम कैसे ना कैसे खींच के ले आएंगे, फिर पंडित जी ये ऐसा कहते हैं कि कार्य में ये भी वस्तु नहीं है, स्वभाव भी वस्तु नहीं है कार्य में, ऐसा कहते हैं ना। फिर तो ये दो वस्तु रूप नहीं है, माने आप इनको मिलाने नहीं जाएंगे। अब निमित्त की भी जो चर्चा आई उसमें भी एक देखना चाहिए
लोक में एक प्रोबेबिलिटी का सिद्धांत है, प्रायिकता का, कि किस कार्य में किन वस्तुओं का उपस्थिति देखी गई। तो जो सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग रूपी कार्य है, इसमें देवगुरु धर्म की जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे अधिक है, और देशना की तो अनिवार्य प्रायिकता कही गई है, लेकिन मरण आदि को भी निमित्त कहा गया है, नरक की वेदना को भी निमित्त कहा गया है, लेकिन इन निमित्तों के सेवन का उपदेश नहीं है, इनको भी निमित्त कहा गया है। तो जो पंडित जी साहब ने 9वें अध्याय में जो पुरुषार्थ करने का जो निर्देश दिया, तो वहाँ पुरुषार्थ का मतलब इस स्थूल रूप से अगर देखें तो शास्त्र का सेवन, तत्व का अभ्यास, जिनवाणी का श्रवण, जिन सत्थादो अट्ठे पदार्थ का परिचय प्राप्त करना, इस रूप पुरुषार्थ को कहा है। लेकिन जिस समय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप कार्य घटित होता है, उस समय वाले पुरुषार्थ की व्याख्या और स्वरूप अलग है। उसकी भी चर्चा अपन आगे आएगी तब करेंगे। अभय जी भाई साहब, आप बताओ कि ये 2 विवक्षाएं चल रही हैं 5 समवाय के संबंध में। दादा का मेरे पास में लेख भी है, एक 5 समवाय आपको एक बता रहा हूं मैं। 5 समवाय विषय पर एक किताब प्रकाशित की है अपने विद्वत परिषद के माध्यम से, और उसको लिखा है हमारे ब्रह्मचारी हेमचंद जी ने, हेमचंद जी हेम भोपाल वालों ने, और उस पर काम मैंने भी किया है। कुछ लेख हमारे और भी डले हैं, दादा का भी लेख उसमें डला है, मैंने भी उसमें कुछ 5 ये नयों से संबंधित लेख डाला है, जिनेंद्र वर्णी का भी लेख उसमें डाला। बड़ा अच्छा संकलन है, आप यदि उसका स्वाध्याय करेंगे तो 5 समवाय विषय से आप, कुछ लोग ऐसा हो सकते हैं कि उनको ये लग रहा होगा यार ये मालूम नहीं काय की चर्चा कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल ऐसा ऊपर से जा रहा होगा, ऐसा हो सकता है क्या? मेरे को तो लग रहा सब स्वाध्यायी हैं, नहीं तो इतना जो है आराम से। और सुनो, कल एक बात, एक आदमी, एक भैया मिले थे मेरे को, वो मेरे से लड़ रहे थे। वो किस बात पे लड़ रहे थे? बोले यार तुमका जब सब पूरा खत्म हो गया तुम्हारा, तब तुम हमसे पूछ रहे हो कि तुमको कुछ प्रश्न पूछना हो तो पूछो। यदि तुमको पूछना था हमसे तो पहले पूछते। तो मैं जो है आपको अभी से भी आमंत्रित कर रहा हूं, आप अपना हाथ ऊंचा कर लेना कभी भी, तो हम आपको यहाँ पास में बुला लेंगे और आपसे आपका प्रश्न ले लेंगे। पुरुषों से ही नहीं, महिलाओं की तरफ से भी हम प्रश्न आमंत्रित कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपन लोगों की घर की बात है, ये कोई वो थोड़ी हो रहा है। अपने को तो शंका समाधान करना है, और वो जितना यहाँ हो जाए उतना अच्छा। नहीं तो हमारे अभय जी के पास में तुम कमरे में जा करके पूछोगे, तो जो कुछ पूछना है वो यहीं पूछ लो ना भैया, ठीक है? तो अभय जी आप ये इसका समाधान करो। मेरे को इसका एक समाधान ऐसा आता है, जो ये निश्चय व्यवहार की भाषा में करूं तो दादा की जो व्याख्या है वो व्यवहार ने सापेक्ष है, क्योंकि आपको एक काम करना, आपको 10वीं पास करना है, तो 10वीं पास करने के लिए आपको साल भर पहले से तैयारी करनी पड़ेगी, और उसके लिए पहले 9वीं क्लास पास करना पड़ेगा, उसके बाद में साल भर तैयारी करोगे तब 10वीं क्लास पास होगी। तो ये जो है एक व्यवहारिक संदर्भ तो यही है। लेकिन निश्चय से वास्तव में हम कहें कि तुमने पूरी साल भर पढ़ाई करी और उसके बाद भी पास होने की गारंटी है? निश्चय से बताओ। एक्सीडेंट हो जाए, बीमार पड़ जाओ, परीक्षा देने ही नहीं जा पाओ, तो क्या पास होगी? तो ऐसा तुमने साल भर तैयारी करी लेकिन फिर भी पास नहीं। तो निश्चय से 5 समवाय तो एक ही समय में होते हैं, ऐसा मानने में आपत्ति नहीं है। माने स्वभाव भी त्रिकालीय नहीं माना जाएगा उस समय, फिर स्वभाव भी उसी समय का, जो तत्समय की योग्यता है ना, वो तत्समय की योग्यता में तत्समय का स्वभाव, तत्समय का स्वभाव, तत्समय की योग्यता में तत्समय की काललब्धि, तत्समय का होनहार, तत्समय का पुरुषार्थ, तत्समय का निमित्त, ये सब जगह सब चीजें शामिल होंगी, तब वो जो है ना तत्समय की योग्यता निर्मित होगी। इसलिए निश्चय व्यवहार से इसका समाधान करें या और कोई समाधान भाई साहब करना चाहें? अभय जी भाई साहब, ये तो काफी अच्छा संकेत किया आपने। दादा की शैली अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों को पुरुषार्थ कहने की है। हाँ, एक जैसे चाय बनाना है तो पानी छानना, स्टोव जलाना, गैस जलाना, उसको गर्म करना, फिर क्रम से जो चीज़ जब डालनी चाहिए तब डालना, वो पहले की प्रक्रिया। लेकिन अगर पूर्व पर्याय को पुरुषार्थ कहें तो अनवस्था दोष आएगा।
सम्यक्त का पुरुषार्थ करण लब्धि में पहुंच जाएगा, करण लब्धि का पुरुषार्थ प्रायोग्य लब्धि में पहुंच जाएगा, प्रायोग्य लब्धि का पुरुषार्थ देशना में, और परंपरा से लोगों तो मिथ्यात तक बात चली जाएगी, क्योंकि बात तो मिथ्यात से शुरू होती है। और फिर पांचों समवाय एक साथ होते हैं, ये नियम खंडित हो जाएगा। इसलिए एक बात आप सम्यक दर्शन कार्य है कि पुरुषार्थ है। सम्यक्त की एंट्री 5 समवायों में कौन से समवाय में होगी, वो तो होने वाला कार्य है, होनहार है। तो पुरुषार्थ क्या हुआ, सम्यक्त के समय वीर्यांतराय के क्षयोपशम से, जो असल में पुरुषार्थ माने वीर्य होता है, बल होता है। पुरुषार्थ का मतलब एनर्जी, ऊर्जा, वो जो कार्य होता है उस कार्य में वो एनर्जी यूज होती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है वो पावर है, और ये लाइट हो रही है कार्य है। तो जिस समय लाइट जलाई तो इलेक्ट्रिसिटी यूज होने लगती, बिजली का मीटर चालू होने लगता है। ये इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। सम्यक दर्शन स्वयं कार्य है, लेकिन सम्यक तो होने पर ही मोक्ष होगा या होने पर ही चारित्र होगा, तो उत्तर पर्याय की अपेक्षा पूर्व पर्याय को कारण भी कह देते हैं। तो वो बात सही है, व्यवहार से कारण कहा जाता है। पूर्व करण लब्धि को सम्यक्त का कारण कहना व्यवहार से कहा जाता है। असल में पर्याय जो है कालवाची शब्द है। वास्तव में एक प्रश्न के माध्यम से क्लियर करता हूं, द्रव्य गुण पर्याय, तो इसमें सम्यक दर्शन को कहाँ रखेंगे आप, तो पर्याय में रखेंगे, क्योंकि वो पर्याय में होता है। अब द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इसमें सम्यक्त को कहाँ रखेंगे, इसमें सम्यक्त को भाव में रखेंगे। तो प्रवचन सार में एक बहुत बढ़िया परिभाषा आती है जो काल प्रवाह के सूक्ष्म अंश को परिणाम कहते हैं। तो जिस क्षण सम्यक्त हुआ, मान लो क्षण भर निजरस को पी चेतन, 10:01 होने पर किसी को सम्यक्त हुआ, तो वो 1 सेकंड पर्याय है, और उस सम्यक्त हुआ वो उस पर्याय का होने वाला कार्य है, और उस कार्य की योग्यता वो स्वभाव है वास्तव में देखा जाए तो। लेकिन त्रिकाली स्वभाव को भी इसलिए शामिल करते हैं कि अगर त्रिकाली उसमें सामर्थ्य न होवे तो वो पर्याय में योग्यता कहां से आएगी। गुरुदेव श्री एक घटना जो सुनाते हैं ईश्वरी में हुई थी और वर्णी जी के साथ में, वो तो ज्ञानावरण के क्षयोपशम कर्म के उदय वगैरह के बारे में बात थी। फिर गुरुदेव बोलते फिर हम कलकत्ता गए, तो वहाँ साहू शांति प्रसाद जी, वो बच्चराज जी के, रतनलाल जी गंगवाल के फैमिली के थे पूर्वज, बच्चराज जी उनके पिताजी शायद, तो उनके यहाँ भोजन था। तो साहू जी चिट्ठी लेके आए कि अगर आप कर्म के उदय से विकार होता है ऐसा नहीं मानोगे तो विकार को जीव का स्वभाव मानना पड़ेगा। प्रश्न समझ में आया? कर्म का उदय निमित्त है, तभी तो उसको औदिक भाव, औपाधिक भाव, विकारी भाव ऐसा बोलते हैं। तो उदय का आप निषेध कैसे कर सकते हो? तो गुरुदेव बोले वो राग उस पर्याय का स्वभाव है। तो भाव में उदयिक भाव, क्षयोपशमिक भाव, छायिक भाव, ख्याल में आए ना, उपशम भाव, ये चारों को तो भाव में लेना चाहिए। और जिस समय ये जो उत्पन्न होता है वो समय काल लब्धि है, वो काल है वास्तव में, साइलेंट फैक्टर है। दूसरी ये जो ज्ञापक और कारक के अपन लोग उस लाइन में क्यों पड़ गए? ज्ञापक हेतु जो कारण होते हैं वो हमेशा किसी क्या बोलते साध्य का ज्ञान कराने में जो हेतु होता है अविनाभावी, वो अनुमान प्रयोग में ज्ञापक हेतु होते हैं। और जैसे कि राग है तो जरूर कर्म का उदय होगा, तो राग को हेतु बना के कर्म उदय को साध्य बनाया, क्योंकि उसका ज्ञान किया ना। तो ये जब किसी एक अविनाभावी हेतु से साध्य का ज्ञान करते हैं तब ज्ञापक की बात आती है। लेकिन गुरुदेव कर्म के उदय से विकार हुआ, ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम हो गया तो ज्ञान खुल गया, तो उसको गुरुदेव ज्ञापक की भाषा में बोलते, वो तो निमित्त का ज्ञान कराने के लिए कहा गया है। वास्तव में पांचों समवाय कारक में ही जाते, और करने के लिए उपदेश जो है वो पुरुषार्थ में ही करने का उपदेश बनता है,
बाकी किसी में करने का उपदेश नहीं बनता है। और भी बहुत सी बातें हैं। नहीं, इसमें मेरा ये कहना है भाई साहब कि देखो, काल लब्धि का निर्णय हम कैसे करते हैं। काल लब्धि का निर्णय भी जब कार्य हो जाता है तब हम निर्णय करते हैं कि हाँ, इसकी काल लब्धि आ गई थी इसलिए कार्य हो गया। काल लब्धि के आधार पर आज तक किसी ने कार्य किया हो तो बताओ। पुरुषार्थ तो एक ऐसा तत्व है कि भाई आप पुरुषार्थ करो तो पुरुषार्थ करने से आपको कार्य की सिद्धि हो जाएगी। लेकिन काल लब्धि जो है, मैं इसलिए उसको ज्ञापक में ले जाना चाहता हूं क्योंकि वो जो है उसका हम निर्णय ही नहीं कर सकते हैं पहले से। इसी प्रकार से होनहार तो स्वयं कार्य का नाम है, तो अब खुद ही कार्य का नाम होनहार है तो उससे हम क्या निर्णय करेंगे। वही तो होनहारी तो करने के लिए सब कह रहे हैं हम, इसलिए वो किछु वस्तु नाही वाली बात में चला गया। और स्वभाव के लिए मैं एक प्रश्न पहले पूछता हूं आप सभी से, समाज में भी पूछ रहा हूं। स्वभाव नाम का जो तत्व है वो निष्क्रिय होता है कि सक्रिय होता है। स्वभाव जो है निष्क्रियो परम पारणामिकः, वो जो है ना, कहां पर सूत्र है 320 गाथा की टीका में। तो ये जो स्वभाव है ये तो स्वयं निष्क्रिय तत्व है। तो निष्क्रिय तत्व है तो उसको कारक में, इसलिए इनके हुए बिना काम होगा नहीं। इसलिए ये समवाय तो हैं, ज्ञापक तो हैं, लेकिन इनको कारक के रूप में कैसे स्वीकार किया जाए, ये बात है। प्रश्न इस बात का है। यह परिणमति सा कर्ता श्रद्धा गुण परिणमित होता है सम्यक्त के रूप में। इसलिए श्रद्धा गुण तो त्रिकाली स्वभाव है, लेकिन द्रव्य अथवा गुण एकांत से सदा निष्क्रिय ही रहते हैं, ऐसा नहीं है। द्रव्य में परिणमन करने का भी स्वभाव है और त्रिकाल निष्क्रिय रहने का भी स्वभाव है। परिणामी द्रव्य बोलते हैं। द्रव्य परिणमता है कि नहीं परिणमता है। तो त्रिकाली गुण जो है उस दृष्टि से देखो तो श्रद्धा गुण है वो तो श्रद्धा रूप ही रहता है। अरे श्रद्धा सम्यक्त रूप परिणमता जरूर है, लेकिन अपना त्रिकाली पने को नहीं छोड़ता है। श्रद्धा गुण और सम्यक्त में क्या अंतर है? सम्यक दर्शन औपसमिक, छायोपसमिक अथवा छायिक भाव है और श्रद्धा गुण पारणामिक भाव है। तो एक भाव दूसरे भाव रूप कैसे हो जाएगा? ऐसा होने पर भी यदि श्रद्धा गुण ही नहीं हो तो सम्यक्त कहां से होगा? इसलिए वो उसमें परिणमन, अपने इसमें कर्ता कर्म अधिकार में दो कलश आते हैं। जीव में भी स्वभावभूत परिणमन शक्ति है और पुद्गल में भी स्वभावभूत परिणमन शक्ति है। तो जीव में है तो उसके अनंत गुण परिणमते हैं, अनंत गुणों में भी परिणमन शक्ति है। तो गुण को हमें परिणामी पक्ष से देखना चाहिए, तो वो स्वभाव कारक में बदल जाएगा। और लेकिन पुरुषार्थ का स्वरूप क्या है? पुरुषार्थ के बारे में हम प्राय होने वाले संकल्प विकल्प भावना भा रहे हैं, मुझे सम्यक दर्शन हो जाए। स्वाध्याय में हम तत्वों के नाम रट रहे हैं, नाम सीख रहे हैं, विकल्प कर रहे हैं। तो ये इसमें भी पुरुषार्थ तो है, वो वीर्यांतराय के क्षयोपशम वाला, मगर ये सम्यक दर्शन का गारंटेड पुरुषार्थ नहीं है। सम्यक्त का पुरुषार्थ तो सम्यक्त के काल में, जिस समय सम्यक्त होगा उसी समय जो जीव का जो वीर्यांतराय के क्षयोपशम से जो उसमें बल पर वो यूज हुआ है ऊर्जा, वो उसका पुरुषार्थ है। भाई साहब, इसमें एक और प्रश्न मैं जो है ना इसको थोड़ा और मूव कर रहा हूं। जब भी हम समवाय की चर्चा करते हैं, समवाय की चर्चा हमारे समाज में तो असल में कब आई? जब ये क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत आया। तो क्रमबद्ध पर्याय की जब चर्चा आई तो क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा में इसमें हमने ये कहा कि ये क्रमबद्ध पर्याय के अनुसार जो कार्य होता है वो 5 समवाय पूर्वक होता है। तो 5 समवाय की और क्रमबद्ध पर्याय की एक संधि है। तो उस संधि के संबंध में आप अपना मंतव्य देवें। जो पिछली चर्चा है उसी में एक पॉइंट और हम देख सकते हैं। 8वीं गाथा है प्रवचन सार की। तो स्वभाव को हम कार्य से भिन्न देख ही नहीं सकते हैं। परिणमति जेण दब्बम तत्कालम तन्मयम। तत्काल और त्रिकाली उपादान में फर्क हो गया ना। तत्कालम उस समय उस पदार्थ को, हाँ, तो वो स्वभाव ही है ना। उसी मतलब द्रव्य परिणाम के बिना द्रव्य की, कार्य के बिना द्रव्य की उपलब्धि नहीं है, स्वभाव की उपलब्धि नहीं है। वो कार्य में ही वो स्वभाव दिखाई देता है कि हाँ ये स्वभाव था, इसके अनुकूल उपादान कारणों में भाई साहब सबसे वीक कोई कारण है, उपादान कारणों में सबसे वीक तो त्रिकाली उपादान।
दूसरे नंबर का उपादान कारण सक्रिय और समर्थ उपादान माना है पूर्व समयवर्ती पर्याय से युक्त द्रव्य को, और अंतिम उपादान कारण जो माना है, जो सर्वथा समर्थ कारण माना है, वो है तत्समय की योग्यता को। तो ये जो है इन तीनों उपादानों में हमको बहुत वो ध्यान देना पड़ेगा और उसकी फिर उससे हमको सक्रियता निश्चित करनी पड़ेगी। ये तो समझने की दृष्टि से नाम दिए गए हैं, वस्तु तो एक ही है। तत्समय की योग्यता उस त्रिकाली वस्तु की ही एक समय की परिणति है ना, वो एक समय में वो पूरा का पूरा द्रव्य बैठा हुआ है, स्वभाव बैठा हुआ है, तो दोनों को समझने की दृष्टि से भेद है। इसमें हम एक को वीक और एक को स्ट्रॉन्ग कहें नहीं, ये तो लिखा हुआ है। तुम किताब उठाओ दादा की, मैंने निमित्त उपादान वाली किताब है, और वो जो है रामजी भाई का भी, सब जगह आप देखो तो उपादान कारणों में क्यों भाई साहब बताएं, अभय जी बताएं। देखो, त्रिकाली उपादान सामान्य कारण है। सामान्य मतलब इतना जरूर है कि उसके बिना तो कार्य होने का आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन गारंटी का उसमें शामिल है कि इतना ही है कि उसके बिना नहीं होगा, लेकिन वो अनादि से है, तो अनादि से विवक्षित कार्य क्यों नहीं हुआ? कोई ना कोई कार्य तो हुआ है। पंचाध्यायी में मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन दोनों में श्रद्धा सामान्य का परिणमन स्वीकार किया है और प्रश्न किया है कि मिथ्या दर्शन में भी श्रद्धा है, सम्यक दर्शन में भी श्रद्धा है। तो जिस समय मिथ्या दर्शन है उस समय वो श्रद्धा गुण त्रिकाली मिथ्यात्व रूप परिणमित हो रहा है। जिस समय सम्यक दर्शन है उस समय वो त्रिकाली श्रद्धा सम्यक रूप परिणमित हो रही है। वो गुण ही परिणमित होता है अथवा गुणों से अभेद द्रव्य परिणमित होता है, इसमें उसकी सक्रियता है। अकेले शक्ति रूप गुणों को देखेंगे तो वो निष्क्रिय तो है ही, मतलब मुख्य द्रव्य और पर्याय में अपन कथनचित भेद भी करते हैं और कथनचित अभेद भी करते हैं। क्रमबद्ध पर्याय के मामले में सब लोग एक बात समझ लेवें। आज इस मंच से मैं आप सबको कह रहा हूं, हम लोग जो हैं पर्याय में एक निश्चित समय पे होना, निश्चित जैसे 10 से 15 जनवरी में पंच कल्याणक निश्चित था, तो हमारी क्रमबद्ध में पंच कल्याणक और 10 से 15 जनवरी इतनी ही सोच है हमारी। जबकि कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में जम जस जम्मी देशे जेण विहाणेण जम्मी कालम्मी नादम जने नीदम जम्मम वा, तो उस द्रव्य क्षेत्र का भाव ये सब निश्चित है। जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में हमने जो क्रमबद्ध पर्याय निर्देशिका लिखी उसमें राकेश जी ने उसमें प्रश्न बनाए थे, तो उसमें पहला प्रश्न था क्रमबद्ध पर्याय क्या है, तो हमने उत्तर में लिखा वस्तु के सुव्यवस्थित परिणमन की व्यवस्था है। फिर व्यवस्था कैसी है कि जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में जिस काल में जिस विधि पूर्वक जिस पुरुषार्थ पूर्वक जो कार्य होना है, तो क्रमबद्ध का क्राइटेरिया अकेली काल खंड तक सीमित नहीं है। जैसे कोई कल सम्यक, तो कल शादी होगी तो कल भी बता दिया काल लब्धि, और भवितव्यता भी बता दिया शादी होगी। किसकी होगी ये नहीं बताओगे, कहाँ होगी ये नहीं बताओगे। तो जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में जिस समय जैसा परिणमन होना है और जिस निमित्त की उपस्थिति में, जैसे कि 2 मुनि राजों के उपदेश के निमित्त से शेर की पर्याय में महावीर के जीव को सम्यक हुआ, तो कोई ना कोई निमित्त तो मिलेगा, आप तो पुरुषार्थ करो। ये सब ऊपर टप्पे कहने की बात है। कौन यहाँ किन विद्वानों का कितने दिन के लिए आना वो भी तो निश्चित है ना। यानी कार्य से संबंधित जितने फैक्टर हैं वो सब क्रमबद्ध के क्राइटेरिया में। क्षेत्र भी निश्चित है, काल भी निश्चित है, भाव भी निश्चित है, अनुकूल पुरुषार्थ भी निश्चित है, अनुकूल द्रव्य भी निश्चित है, प्रेरक निमित्त कौन होगा, उदासीन निमित्त कौन होगा, सारी व्यवस्था निश्चित है। तो क्रमबद्ध को हमें बहुत व्यापक दृष्टि से देखें तो फिर पुरुषार्थ उड़ जाएगा, पुरुषार्थ की क्या जरूरत है, हम अकर्मण्य हो जाएंगे, ये शंकाएं निकल जाती। नहीं, इसमें सबसे बड़ा ये मेरा अगला प्रश्न था, भाई साहब ने इसी प्रश्न में शामिल किया इसको, कि सबसे बड़ा प्रश्न क्रमबद्ध पर्याय को लेकर के यही समाज में चलता है कि यदि सब कुछ निश्चित है तो हमारे पुरुषार्थ का क्या हुआ, फिर हमारा पुरुषार्थ क्या करेगा, घास छीलने जाएगा क्या। मतलब जो है पुरुषार्थ की
ऐसा लगता है कि क्रमबद्ध पर्याय पुरुषार्थ को उड़ा देता है, तो इसके बारे में समाधान करिए विपिन जी। समझता हूं ये वाला जो प्रश्न है ना, ये हम सबको थोड़ा सा इस पर विचार करना चाहिए कि क्रमबद्ध पर्याय और पुरुषार्थ की क्या संधि है, काल लब्धि और पुरुषार्थ की, या क्रमबद्ध पर्याय और पुरुषार्थ की क्या संधि है। वो यदि पिक्चर क्लियर हो जाए तो हम समझते हैं कि ये समाज का सारा झगड़ा ही निपट जाए। ये सब ऊपर ऊपर से जब सुनते हैं तब ऐसा लगता है कि बात तो सही कह रहे हैं। यदि हम क्रमबद्ध पर्याय को मान लेंगे तो फिर हम करेंगे क्या? और पूरा जैन दर्शन आपको कृत्य करना चाह रहा है कि आप करना छोड़ दो, कर्तव्य तो छुड़ाना चाह रहा है। और हमारे मन में वही शंका रहती है, कर्तव्य तो छूट जाएगा तो हम करेंगे क्या? कि जो सिद्ध भगवान कर रहे हैं वो करना। जो सिद्ध भगवान क्या कर रहे हैं जान रहे हैं। वास्तविकता ये है कि पुरुषार्थ शब्द का उपयोग विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकरणों में किया है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले टोडरमल जी यहाँ पुरुषार्थ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, और क्रमबद्ध पर्याय में 5 समवायों के अंतर्गत क्रमबद्ध पर्याय की व्यवस्था में जिस पुरुषार्थ शब्द का उपयोग कर रहे हैं, क्रमबद्ध पर्याय वाली जो पुरुषार्थ है, तो पहले तो आप ये बताओ पुरुषार्थ क्यों करना चाहते हो? सम्यक दर्शन करने के लिए मुख्य रूप से प्राथमिक भूमिका में यही है ना कि सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ क्या है। सम्यक दर्शन के पुरुषार्थ को आप कैसे करोगे? पढ़ना, सुनना, समझना, लिखना, ये सम्यक दर्शन, ये परंपरा से पुरुषार्थ कहलाएगा। तो मूल पुरुषार्थ क्या है? अभी भाई साहब ने थोड़ी देर पहले कहा था कि ये अनवस्था प्रसंग आ जाएगा, आप पीछे पीछे जाते जाएंगे, तो असली तो वहीं पहुंच जाओगे ना कि जिस क्षण यह जीव सर्व प्रकार से निराकुल होता हुआ, या समझ लीजिए एकत्व ममत कर्तव्य भोक्तृ बुद्धि को छोड़ता हुआ, जब स्वसंवेदन रूप परिणमा या स्वानुभव रूप परिणमा, वो काल जो है वो मूल पुरुषार्थ है। तो आप देखेंगे यदि आप क्रमबद्ध पर्याय की व्यवस्था स्वीकार कर लेते हैं, भाषा भी ठीक नहीं है, यदि आपके कालक्रम में क्रमबद्ध पर्याय का स्वीकार पना हो जाता है तो सम्यक दर्शन हुए बिना रहेगा नहीं। सम्यक दर्शन जब होगा तो ये सहज स्वीकृति होगी ही होगी। और मैं कहता हूं क्रमबद्ध पर्याय ही क्या, जैन दर्शन के जितने भी सिद्धांत हैं, सबसे पहले आप ये समझो ये सिद्धांत क्यों है। घर में इतना सामान रखा है, दवाइयां रखी हैं, ये दवाई क्या काम आती है? खांसी ठीक करने के। ये दवाई क्या काम आती है? इस काम के लिए। क्रमबद्ध पर्याय सर्व प्रकार के कर्तृत्व के भार से मुक्त होने की दवाई है। और इस व्यवस्था को आप समझो तो रंच मात्र भी कर्तृत्व माथे पर रहता नहीं है। ऐसा निर्भर मोक्ष मार्गी जीव का पुरुषार्थ और चौगुना हो जाता है। कहने का मतलब यह है, बार बार समस्या वहां आएगी कि हम सब कुछ भाषा में समझना चाहते हैं। मतलब भाषा जैसी शुरू होती है वो चरणानियों की शैली प्रारंभ हो जाती है, ऐसा करो और ऐसा नहीं करो। और क्रमबद्ध पर्याय का जो क्राइटेरिया है वो पूरे ब्रह्मांड के लिए है कि जब जब जहां जहां जो जो जैसा जो कुछ भी हो रहा है वो वहां वहां वैसा वैसा वो ही होना है। उसमें कहीं भी तेरे हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। ये भाव जब उत्पन्न होगा तब फिर हाथ पे हाथ रख के जो ध्यान होगा और छपक श्रेणी होगी, सब कुछ होगा ही वो। अब वो होना ही अपने आप में, इसलिए पुरुषार्थ का लोप किसी भी कीमत पर नहीं होगा, अपितु क्रमबद्ध पर्याय की स्वीकृति जिस जीव को होगी उसको तो मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ और द्विगुणित हो जाएगा। बहुत सुंदर विपिन जी ने इसको जो है बहुत अंतिम छोर पे पहुंचाया है। क्रमबद्ध, गुरुदेव श्री की भाषा में कहें तो क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करना ही सर्वोत्तम पुरुषार्थ है। मतलब उसका निर्णय हो जाएगा तो अकर्तृत्व पैदा होता है, और अकर्तृत्व ही हमारा सर्वोत्तम पुरुषार्थ का सूचक है। कर्तृत्व कोई पुरुषार्थ थोड़ी है, अकर्तृत्व भाव में पुरुषार्थ है। एक मिनट अभय जी, अनाकुल जी भी इसके बाद में कुछ कहेंगे। देखिए, ये अपन सब एक अध्यात्म की एक लक्ष्य बना करके ही एकत्रित होते हैं, और गुरुदेव श्री ने भी सम्यक दर्शन को प्रधान करके ही सारा उपदेश दिया है। तो उस संदर्भ में वो 5 समवाय की चर्चा करते हैं। लेकिन जब वो गुरुदेव स्वयं वस्तु स्वरूप की बात करते हैं तो सम्यक दर्शन जब होना होगा तभी उसका पुरुषार्थ होगा। जिसको पुरुषार्थ की शंका होती है तो मैं केवल एक बात पूछता हूं उससे कि भगवान ने जब सब कुछ देखा है तो पुरुषार्थ देखा है कि नहीं देखा है?
अगर भगवान ने सम्यक्त देखा है तो करण लब्धि नहीं देखी। अगर भगवान ने मोक्ष जाना देखा है किसी जीव का तो वो कब मुनि बनेगा और कब श्रेणी आरोहण करेगा ये नहीं देखा है क्या? तो सर्वज्ञ की श्रद्धा में विवक्षित कार्य भी अपने काल के लिए सुनिश्चित है और उस समय जो पुरुषार्थ होना है या पूर्व की पर्याय सही वो भी निश्चित है। मैं तो मोक्ष मार्ग से हट करके जो दादा ने समाधि का सार जो लिखा है, तो जहां जाना होगा वैसे ही कर्म हमारे बंधेंगे और वैसे ही भाव हमारे होंगे, मतलब वो हो रहे हैं हम पर। और ये संकल्प विकल्प भी निचली भूमिका में होने योग्य हैं तो हो रहे हैं। श्रेणिक राजा की पर्यायों की क्रम नियमित व्यवस्था में अभी पहले नरक की 84,000 वर्ष की आयु भोगना उनकी भगवान ने कोई डायरी में नहीं लिख दिया, लेकिन उनके क्रम नियमित व्यवस्था में वो शामिल है। तो यशोधर मुनिराज के गले में सांप डालना ये शामिल है कि नहीं? तो अपन सांप डालने को पुरुषार्थ बोलें और नरक जाने को कार्य बोलें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वस्तु व्यवस्था है, ये तो वस्तु व्यवस्था है। अरे मारीची की पर्याय में एक कोड़ा कोड़ी सागर तक उसको संसार भ्रमण करना था महावीर के जीव को, तो भगवान ने ये बताया कि ये अंतिम तीर्थंकर होगा। तो कब मुनि बनेगा, कब सम्यक दर्शन होगा और सम्यक दर्शन के पहले कहाँ कहाँ भटकेगा और वो भटकने का पुरुषार्थ करेगा कि नहीं करेगा, यानी वैसे भाव करेगा कि नहीं करेगा, क्या ये भगवान नहीं जानते? अगर आपको सचमुच में सर्वज्ञता की श्रद्धा है तो पुरुषार्थ की शंका होनी ही नहीं चाहिए। जिसको जिस गति में जाना है उसको वैसे ही भाव होंगे ही होंगे। और हमारे अगर क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा हो गई, उसी का नाम सम्यक दर्शन है, क्योंकि कर्तापने के बाहर से अभिप्राय में मुक्ति, उसका नाम सम्यक दर्शन। चलिए, अपना समय होने को जा रहा है। अब मैं हमारे पुनीत जी को अभी समय मिला है, वो अंदर की विधियों में व्यस्त थे तो वो आ गए हैं। उनके पहले हमारे अनाकुल जी इसी विषय पर, और मैं पुनीत जी को एक प्रश्न दे रहा हूं, वो अपना विषय भी प्रस्तुत करें। लेकिन प्रश्न ये था कि ये 5 समवाय क्यों करते हैं? 5 की कोई संख्या फिक्स है क्या? वो पद्म पुराण में एक जो गाथा आती है, कोटेशन आता है, उसमें 8 चीजों के नाम दिए हैं, तो फिर जो है वो फिर 8 समवाय हो जाएंगे। तो ये 5 का क्या गणित है इस बारे में? और 5 समवायों के नाम के संबंध में भी कुछ 2 मत हैं। कोई लोग कोई चीज को शामिल करते हैं इसमें, कोई लोग दूसरी चीज को शामिल करते हैं, तो उसमें भी अपन चर्चा कर सकते हैं। हाँ, आप बोलिए अनाकुल जी। ये 5 समवाय वाले 1 मिनट नहीं, वो बोल रहा था कुछ पहले। हाँ, मैं इसको थोड़ा सरल करके और बोलना चाह रहा था कि जो क्रमबद्ध की जब चर्चा होती है तो हमेशा ऐसा माना जाता है कि क्रमबद्ध पर्याय माने वो समय से संबंधित है, वो नियमित हो गई, बंद गई, होना है, वो मतलब एक ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ काल पे डिपेंड हो गया है। तो उसको हटाने के लिए ये कहा गया कि सिर्फ काल से भरोसे मत रहो, काल के अलावा और भी चीजें हैं जिनके होने पर ही कार्य होता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि मानो जैसे अभी बार बार लगातार चर्चा चल रही है कि पुरुषार्थ के अलावा जो काल अवधि और भवितव्यता है ये तो कोई वस्तु नहीं, इसको ऐसा क्यों कहा? या पंडित टोडरमल जी ने बार बार पुरुषार्थ को प्रमुख क्यों किया? तो पुरुषार्थ की भी हम एक जो डेफिनेशन समझते हैं, या हमारे मन में एक जो पुरुषार्थ को लेकर एक भ्रम है, वो ये है कि कुछ करने का नाम पुरुषार्थ है, बार बार करो 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 तब होगा। वास्तविकता तो ये है कि जो भी बहुत शॉर्ट में एक लाइन में आदरणीय पंडित जी ने ये बात कही थी कि अकर्तृत्व का नाम पुरुषार्थ है। अगर जिस समय आपने ये भावना भाली है, जिस समय आपको ये विश्वास हो गया कि क्रमबद्ध नाम की कोई वस्तु है या 5 समवाय हैं, तो वो तब आपके बुद्धि में, आपके विचार में, आपके परिणमन में वो अकर्तृत्व का भाव आएगा, तब जाके वास्तविक उस क्रमबद्ध की सिद्धि हुई है और उस 5 समवायों की सिद्धि हुई है। बहुत अच्छा। ये हाँ, बोलो आप, पुरुषार्थ फिर पुनीत जी लेंगे। पुरुषार्थ के संबंध में ही 2-3 संक्षिप्त बिंदु हैं। जब हम क्रमबद्ध पर्याय का अवलोकन करें तो 3-4 चीजों को रेफरेंस पॉइंट के रूप में रखें तो ये विषय बहुत स्पष्ट होता है। एक द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य का नियतत्व, गुण का नियतत्व और पर्याय का नियतत्व। पर्याय यदि नियत नहीं है, माने जो पर्याय भूतकाल में प्रलय को प्राप्त हो गई हैं और जो अभी नहीं है, वो भगवान के ज्ञान में वर्तमानवत झलकती हैं।
वर्तमानवत झलकती हैं, माने वो स्व स्व समय में मेरु पर्वत की तरह बैठी हुई पर्याय हैं, वो टस से मस नहीं होती हैं। एक सर्वज्ञता बिना क्रमबद्ध के सिद्ध नहीं होती, जैनियों की नहीं, जगत में किसी की भी सर्वज्ञता बिना पर्याय को क्रमबद्ध माने सिद्ध नहीं होती। यदि पर्याय अक्रम हैं तो व्यक्ति से पूछा जाए कि आप जानते हैं अब क्या होगा, बोलते कि नहीं ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा जानते हैं, कि वो छोड़ो हमको ये बताओ ये होगा कि नहीं होगा ये बताओ। वो कहेगा कि ऐसा नहीं जाना जा सकता, तो हम उसको सर्वज्ञ कैसे कहें? तो सर्वज्ञ का सर्वज्ञत्व सिद्ध नहीं होगा यदि पर्यायों को क्रमबद्ध नहीं माना जाए। तीसरा रेफरेंस पॉइंट हम देखते हैं सिद्धों की निराकुलता। सिद्ध निराकुल और सुखी सिद्ध नहीं होंगे यदि पर्यायों को नियत नहीं माना जाए। क्यों नहीं होगा उनका निराकुलता? वो भी कौतूहली रहेंगे। बाहर कोई धमाका हो जाए, आप यहाँ बैठे हो, भले ही नहीं उठो, लेकिन मन में एक कौतूहल आएगा और वो कौतूहल क्षोभ पैदा करेगा और दुख पैदा करेगा। यदि पर्यायों को नियत ना माना जाए, अपने अपने स्व समय में मेरु पर्वत की भांति अचल ना माना जाए, तो सिद्ध कौतूहली सिद्ध हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, वो भी दुखी सिद्ध हो जाएंगे। एक रेफरेंस पॉइंट और है पुरुषार्थ। पुनीत जी को बस समय बस देना है। एक दो सेंटेंस ही है, मतलब विषय अगर स्पष्ट नहीं हो रहा है तो फिर मैं विराम ले लेता हूं, जो मैं कह रहा हूं बात, क्योंकि ये आई नहीं ये बात चर्चा में। एक एंगल और है, पुरुषार्थ कहना किसे। गोमट सार की जीव तत्व प्रदीपिका टीका में वीरसेन स्वामी ने पुरुषार्थ शब्द की व्याख्या, पुरुष शब्द की व्याख्या की, और पंडित जी साहब ने, पंडित टोडरमल जी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अस्थि पुरुष चिदात्मा वाले छंद में रखा। पुरु कहते किसे हैं? पुरु माने चेतना गुण, और सेते माने जो स्वामी होकर के प्रवर्तन करे, यानी ज्ञान दर्शन का स्वामी होकर के प्रवर्तन करने का नाम पुरुष है, करने वाला पुरुष है, और इस अर्थ जो उसका उद्यम है वो पुरुषार्थ है। पंडित जी साहब ने भी एक पंक्ति कही 9वें अध्याय में, पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम करने से कार्य की सिद्धि होती है। हम उद्यम और पुरुषार्थ के बीच में भी थोड़ी एक रेखा को पहचाने। बिना द्रव्य गुण पर्याय के नियतत्व के सर्वज्ञ नहीं हो सकते, सिद्ध सुखी नहीं हो सकते, मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ नहीं हो सकता, रत्नत्रय नहीं हो सकता, सुख नहीं हो सकता। आइए, इसलिए ये सभी विषय एक दूसरे से बहुत नजदीकी से जुड़े हुए हैं, इसलिए समग्रता में इनको देखना चाहिए। हाँ जी पुनीत जी। अजीब संयोग है, अंदर भगवान बन रहे थे और बाहर भगवान बनने की बातें चल रही थी तो क्रमबद्ध पर्याय का जो सिद्धांत है सबसे सरल सिद्धांत है और प्रतिमान योग से भी लोगों को समझ में आ जाता, पर यक्ष प्रश्न जो जुड़ा है वो है कि पुरुषार्थ का क्या होगा। तो मैं कहूँगा कि आप पुरुषार्थ समझते किसे हो। यदि निश्चय यानी वास्तविक पुरुषार्थ की बात करें तो वो वीर्य गुण की पर्याय है, तो वो तो सब गुणों की पर्याय के समान क्रम नियमित और क्रमबद्ध है, अपना समय आने पे होगी। और यदि आप करने धरने के विकल्प को पुरुषार्थ कहते हो, सो वो तो सम्यक दृष्टियों को जो ऐसा मानते हैं कि सब पर्याय कैसी हैं, क्रम नियमित क्रमबद्ध हैं, और जब हमारा मोक्ष होना होगा तो होगा, फिर भी उनको भूमिका प्रमाण ऐसा शुभ विकल्प हुए बिना रहता नहीं। तो वीर्य गुण की पर्याय को यदि पुरुषार्थ जो वास्तविक पुरुषार्थ है, तो वो तो निश्चित है, वो भी समय आने पे होगा। और करने धरने का विकल्प तो आत्मार्थी को ये मानते हुए भी कि सब कुछ क्रम नियमित क्रमबद्ध है, क्योंकि वो अभी पूर्ण वितरागी नहीं हुआ। तो जैसे घर गृहस्थी दुकान मकान का करने का भाव आए बिना नहीं रहता, वैसे ही मोक्ष मार्ग का करने का भाव आए बिना नहीं रहता, आता ही आता है। तो चाहे तो निश्चय स्वरूप की दृष्टि से देखो तो भी कहीं कोई बाधा नहीं है, और व्यवहार स्वरूप की दृष्टि से देखो तो भी कोई बाधा नहीं है। अब जो आपका प्रश्न था कि 5 ही क्यों लिए, कि ये बात सही है कि अनेक जगह और भी संख्या है, लेकिन अपने यहाँ जिनागम में देखो, चाहे गुण स्थान हो चाहे मार्गणा स्थान हो, अनेक भेद बताए हैं। और उन्होंने कहा कि हमने संक्षेप में 14 कर दिए। कितने कर दिए? जितने में आप वस्तु स्थिति को सही प्रकार से समझ सको। अब रही बात कि भैया हम तो क्रमबद्ध पर्याय को मानते नहीं, हम उसको मुख्य करते हैं। हम 5 ही समवायों को क्या है मानते। मैं आपसे कहूं कि भाई स्वभाव क्या है, कि त्रिकाली उपादान स्वभाव है। कैसे? कि हमेशा जब भी घड़े रूपी कार्य होगा, यानी जब भी घड़ा बनेगा तो मिट्टी का ही बनेगा, हवा का बनेगा नहीं, पानी का बनेगा नहीं। अब दूसरा कि होनहार,
कि दुनिया में तो तमाम मिट्टी पड़ी हुई है, सारी मिट्टी का घड़ा क्यों नहीं बन जाता कि जिस मिट्टी में होनहार होगी यानी तत्समय की पर्यायगत योग्यता होगी उसका बनेगा। कि उसमें भी कब बनेगा, तो जब उसका समय आ जाएगा तब बनेगा। कि कैसे बनेगा, कि पहले मिट्टी का पिंड बनेगा फिर घड़ा बनेगा। आपको पता है जो ये जो अपनी हड़प्पा संस्कृति है उसमें धौलीवीरा में खुदाई हुई तो एक चाक निकला कुमार का 5,500 साल पुराना, और उसमें मिट्टी का लौंदा रखा हुआ है अनंतरपूर क्षणवर्ती पर्याय। लेकिन तत्समय की पर्यायगत योग्यता नहीं आई थी, उसके पहले ही वहां भूकंप आ गया, कुमार भी गड़ गया, चाक भी गड़ गया, वो मिट्टी का लौंदा भी वैसा का वैसा वहां पे रखा हुआ मिला हुआ है। तो अपन मुख्य करते हैं और प्रयोजन पूरने के लिए। अपना प्रयोजन क्या है कि कर्तृत्व के भार से निर्भर होना, उसके लिए हम काल लब्धि को, क्रमबद्ध पर्याय को या कहो कि तत्समय की पर्यायगत योग्यता को मुख्य करते हैं। पर इसका कदापि ये मतलब नहीं है कि हम और समवाय को नहीं मानते और कोई कम है कोई ज्यादा है। हाँ, लेकिन हमारे प्रयोजन पूरा करने की दृष्टि से, क्योंकि अनादिकाल से जीव दुखी है काय से, करने धरने के विकल्पों से। तो कर्तृत्व के भार से यदि निर्भर होना है तो आपको काल लब्धि को या कहो कि तत्समय की पर्यायगत योग्यता को या कहो कि क्रमबद्ध पर्याय नाम का जो कारण है या समवाय है या सिद्धांत है, जितने भी नाम दे दो अलग अलग नामों की अपेक्षा से आपको उसको मुख्य करना पड़ेगा। बाकी हमने सबको माना है, नहीं तो नियतिवादी हो जाएंगे अथवा तो स्वभाववादी हो जाएंगे। बस मुख्य गौण की हमारे यहाँ व्यवस्था है, वो भी हमारा प्रयोजन पूरा करने के लिए। आप लोगों को किसी को कोई, आप लोग सब याद, तो मेरे को ऐसा लगता है प्रश्न किसको खड़ा नहीं होता है, आप लोगों को मालूम है ना ये कहानी? तो लोगों को खड़ा नहीं होता है। एक बहन ने प्रश्न उठा दिया है, मैं अभी 1 मिनट में अपनी बात कह लूं। एक तो उसको प्रश्न खड़ा नहीं होता है जो सर्वज्ञ होता है, उसको तो सारा समाधान है इसलिए उसको प्रश्न खड़ा नहीं होता है। और दूसरा किसको प्रश्न खड़ा नहीं होता है? बोले प्रश्न करने के लिए भी तो कुछ चाहिए बुद्धि। इसलिए जो है वो हमारी बहन ने वहां से एक प्रश्न कर रही हैं। हाँ, आप यहाँ आगे आ जाओ या फिर बहुत जोर से बोल सको तो बोलो वहां से। बेटा उसको माइक पकड़ाओ, उनको दो जरा, आइए जल्दी। और पुरुष वर्ग से भी किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हैं, बोलिए। 2 प्रश्न है मेरे। एक तो पारणामिक भाव और परम पारणामिक भाव में क्या अंतर है, और दूसरा विसंयोजना से क्या तात्पर्य है? ये तो देखो, ये हमारा 5 समवाय का विषय चल रहा है। आप 5 समवाय से संबंधित तो प्रश्न पूछो, अब भी संयोजना में चले जाएं हम तो फिर वो नहीं, पारणामिक भाव का तो अभी आया था। हाँ, पारणामिक भाव का समाधान लेते हैं। हाँ, वो बहुत बढ़िया। पारिणामिक भाव और एक परम पारिणामिक भाव होता है, तो इसमें क्या अंतर है, इसके लिए आप अभय जी उत्तर देंगे या तुम दे रहे हो? अनिल, हेलो, हाँ बोलिए। अभय जी, देखिए, पारणामिक भाव सभी द्रव्यों में रहता है। पारणामिक भाव माने द्रव्य का स्वयं स्वतः सहज सिद्ध जो स्वभाव है, उसके अनंत गुण हैं, अनंत धर्म हैं, वे सब पारणामिक भाव रूप से हैं, क्योंकि उनमें कर्म के उदय उपशम क्षय उपशम की कोई अपेक्षा नहीं है, उससे वो प्रभावित नहीं होता। जीव का पारणामिक भाव जीवत्व है। तो सामान्य रूप से पारणामिक भाव कहा जाए तो अनंत गुण उसमें शामिल हो जाते हैं। पुद्गल में भी पारणामिक भाव है, जड़त्व जो है वो पुद्गल का पारणामिक भाव है। परम शब्द जो सर्वोत्कृष्ट के लिए लगाया जाता है, और सर्वोत्कृष्ट हमारे प्रयोजन के हिसाब से होता है। तो हमारा प्रयोजन सुखी होना है, रत्नत्रय प्रकट करना है, सिद्ध होना है, तो जिसका अवलंबन करना है, जिसमें अपनापन करना है, जो मैं ऐसा हूं ऐसा दृष्टि का विषय बनाना है, तो उसको सर्वोच्चता प्रदान करने के लिए परम शब्द से बोला जाता है। तो जो आश्रय करने योग्य है वो परम पारणामिक भाव है, और जो प्रत्येक द्रव्य का सहज स्वरूप है वो पारणामिक भाव। बहुत सुंदर। देखो, पारिणामिक भाव, एक मैं ये बात पूछूं, प्रश्न है भाई साहब पारिणामिक भाव के बारे में, कि पारिणामिक भाव आप कह रहे हो पुद्गल में भी होता है, सभी द्रव्यों में होता है, लेकिन उन्होंने तो पारिणामिक भाव 3 ही बताए तत्वार सूत्र में, जीवत्व भव्या भव्यत्वानि च।
तो इसमें तीन ही क्यों बताएं, फिर बाकी के क्यों नहीं बताए? वो जीव अधिकार का प्रकरण है, उन्हें जीव का 4 अध्यायों में जीव का वर्णन है। जीवस्य स्वतत्व मोदिक पारणामी कौचा, वाह, जीव के स्वतत्व हैं। औदिक भाव को भी जीव के स्वतत्व में लिया है, लेकिन अलग से जब पारणामिक भाव की, हम खेमचंद भाई का जो 5 भाव वाला पाठ तत्व ज्ञान पाठमाला में है, हमने प्रत्यक्ष भी उनसे बहुत सुना है। तो पारणामिक भाव के बिना कोई वस्तु नहीं होती, क्षायिक भाव के बिना कोई केवली नहीं होता, क्षयोपम भाव के बिना कोई छद्मस्त नहीं होता, औदिक भाव के बिना कोई संसारी नहीं होता। इस तरह की वो गणना उसमें करते हैं। हमको संकेत मिल रहे हैं कि अब अपने भगवान को केवल ज्ञान होने का समय आ गया है, काल लब्धि आ गई है। और एक बात ये पूछूं मैं आपसे कि भगवान को जो केवल ज्ञान होने वाला है, तो वो जो जिस धुन धारा में छपक श्रेणी में आरोहण उन्होंने किया है, वो छपक श्रेणी अकर्तृत्व भाव से हो रही है या वहां भी कर्तृत्व भाव चल रहा है? मुझे केवल ज्ञान करना है, मुझे केवल ज्ञान करना है, मुझे ये कर्तृत्व भाव से केवल ज्ञान होगा कि अकर्तृत्व भाव से केवल ज्ञान होगा? आप लोग इस पर विचार करिए और अब अपनी चर्चा को यहाँ पर विराम देते हैं अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से। और अध्यक्ष महोदय आभार प्रदर्शन के लिए हमारे संजय जी आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी भाई साहब। 5 समवाय का ये विषय मैं समझता हूँ सभी को आनंदप्रद भी रहा होगा और कुछ नया प्रमेय भी मिला होगा, ऐसा मैं मानकर चल रहा हूँ। और विषय कहीं कहीं बीच बीच में थोड़ा गहन हुआ है, लेकिन जो रसिक हैं उनको तो आनंद आया ही होगा, ऐसा भी मैं मानकर चलता हूँ। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ इस संगोष्ठी में आदरणीय अभय जी भाई साहब का, राकेश जी भाई साहब, पुनीत जी, अनाकुल जी, विपिन जी भाई साहब नागपुर, सोनू जी भाई साहब अहमदाबाद, सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। सबसे बड़ा आभारी हूँ आप पूरे जन समूह का, जिन्होंने इस कठिन विषय को भी सहज हृदयंगम किया है। भाई साहब ऐसा होता सभी है का कई बहुत बार बहुत आभार। कि हम